मेरा नाम है अभिषेक राणा और कल है मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया टू कनाडा यानी कि। तो ये जो वीडियो है ये एक तरह से व्लॉग होगा पूरी जर्नी का, मेरी जर्नी कैसी रही, क्या क्या उन्होंने मुझसे पूछा, क्या क्या उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, कोविड की क्या प्रोटोकॉल थी, बैगेज के अलाउंसेस क्या थे एयर कनाडा के। बाकी जो मेरा जो कॉलेज है वो है सैनिका कॉलेज। हाल तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कनाडा पहुँच के। अभी चलते हैं घर पे। राम राम जी। मेरा नाम तो थोनू वैसे पता ही होना, पर फिर भी हिंदी बोल लेते हैं। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है अभिषेक राणा और मैं रिसेंटली कनाडा आया हूँ एयर कनाडा की फ़्लाइट से। सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ इमिग्रेशन वगैरह का जो भी है।
सबसे पहले बात करते हैं अपने एयरपोर्ट में। जब आप एंटर होते हो तो मेरा काउंटर था डी काउंटर, तो उसके बारे में आप जितना पूछ सको तो पूछ लो, क्योंकि मैं एंटर हो गया था लाइक 5:30 बजे के करीब। और मैंने पूछा तो वो 2-3 जनों से पूछा, 2 बंदे मेरे को बोल रहे थे कि चेक इन वगैरह स्टार्ट होगा 8 बजे के करीब, लेकिन एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि चेक इन स्टार्ट हो जाएगा 6 बजे। तो जब मैं गया वहाँ पे लाइक मैं 6 बजे दोबारा कंफर्म करने गया, तो वो कह रहे कि बस आप 10-15 मिनट रुक जाओ, चेक इन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली सलाह तो मेरी यही है कि कभी भी एक बंदे पे ट्रस्ट मत करो कि आप उसको पूछ के बैठ गए, उसने 8 बजे बोला तो आप बैठ गए और 8 बजे ही गए, क्योंकि तब तक वहाँ बहुत लंबी लाइन हो जानी है और उस चीज़ का फ़ायदा नहीं कोई। तो बिसाइड्स दिस, जब आप आगे जाओगे, एयर कनाडा के मैं बैगेज वगैरह बता देता हूँ। वो जो 1 बैग है वो AC-49 में था, जो कि और वो भी 30 अप्रैल तक ही था। आज तो अब तो मई चल गया है, तो बैगेज अब नई रेस्ट्रिक्शंस का मेरे को पता नहीं, लेकिन उसमें जो कैबिन बैग था उसमें लाइक 7 kg अलाउड है, लेकिन एयर कनाडा वालों ने कुछ नहीं बोला। मेरा 9 kg था और जो मेरे साथ में था उसका तो 11 था, और उसकी जो मतलब मेजरमेंट्स थी वो भी बहुत बड़ी थी। उन्होंने बोला कि हम इसको चेक इन में कर देते हैं, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो कहने का ये मतलब है कि एयर कनाडा वालों ने बैगेज वगैरह के बारे में किसी से कोई नोक झोंक नहीं की, जो किसी ने दिया उन्होंने वही रख लिया। अब चलते हैं इमिग्रेशन वगैरह पे। इमिग्रेशन का मैं आपको बता दूं क्या सीन है। जो अपनी दिल्ली इमिग्रेशन है, उन्होंने तो मुझसे तो मैं अपना बताऊं, मुझसे तो एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे नहीं पूछा तो आपसे भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेरी साइड में था एक बंदा जो मतलब मेरी साथ तो नहीं पर वहाँ पे मिला था मेरे को। उससे लाइक उन्होंने लगातार 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए कि आपका वीज़ा कब आया था, कब एक्सपायर होगा, और आपकी स्टडी कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है, कोर्स के अंदर सब्जेक्ट कौन से हैं, मतलब बहुत कुछ पूछा उससे। और आपकी 12th में फील्ड क्या थी। तो इट्स बेटर कि आपको पता हो कि अपने कोर्स वगैरह के बारे में सब कुछ नॉलेज हो आपको। और मुझसे तो कुछ नहीं पूछा, दे जस्ट आस्क मी कि आप पहली बार जा रहे हो, तो मैंने बोला यस। तो उन्होंने बस तभी स्टैंप लगा दी और सिक्योरिटी चेक के लिए भेज दिया। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भी सही था। तो 17 घंटे बाद जैसी फ़्लाइट लैंड हुई तो उसके बाद उन्होंने हमें लाइक एक तरह से वहाँ पे मशीन होती है, उस मशीन में आपको एक स्लिप आती है, डिक्लेरेशन स्लिप, जिसमें आपको मतलब उससे पहले आपको डाटा फिल करना होता है। जैसे कि आपके पास 10,000 से ज़्यादा कैश तो नहीं है, या फिर आपके पास कोई ऐसी आइटम जिससे हाँ वो पब्लिक को, जैसे गन्स वगैरह हो गई, या आप कुछ सप्लाई तो नहीं कर रहे, कोई डेयरी प्रोडक्ट, मतलब डेयरी नहीं, एक तरह से था कुछ, मेरे याद नहीं अच्छी तरह से, लेकिन इसी तरह से आपको डिक्लेयर करना है कि आप क्या क्या लेके आए हो अपने साथ। और इसके बावजूद आपको बता दूं मैं, जैसी वहाँ से स्लिप आएगी आपको थोड़ा आगे लाइन में खड़ा देंगे, वो लाइन 2 से 4 मिनट की होगी। तो वहाँ पे आप आगे ऑफिसर के पास जाओगे, वो आपका पासपोर्ट वगैरह लेंगे, आपकी वो रिसीट लेंगे और उस पर ग्रीन स्टिकर या पिंक स्टिकर लगा देंगे, दोनों में से एक स्टिकर लगता है। मेरे पे ग्रीन था, जिसके ऊपर पिंक होता है उसको लाइक कोविड टेस्ट करवाना होता है। तो इसके बाद जैसे ही आपका स्टिकर वगैरह हो जाएगा तो आपको लाइन में खड़ा दिया जाएगा आगे जाके। मैं अपना बताऊं तो मुझे लाइक 1 से 1.5 घंटा वहीं उसी लाइन में खड़ा के रखा था। मुझको क्या, सभी स्टूडेंट्स को जितने भी स्टडी के लिए आए थे उन सबको एक लाइन में खड़ा के लाइक 1 से 1.5 घंटा वेट किया हमने। उसके बाद हमें एक लेडी आई और वो हमें इमिग्रेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे ले गई। और इमिग्रेशन का मैं आपको बताऊँ, कनाडा में उन्होंने मुझसे भाई यहाँ पे भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एक भी। दे जस्ट ग्रैब अ पोर्ट ऑफ एंट्री एंड उन्होंने सबका बारी बारी सर पोर्ट ऑफ एंट्री लिया, और जो भी उसमें मेंशन था स्टडी या कोऑप जिसमें भी था वो दोनों परमिट निकाले और बच्चों को पकड़ाए और लाइक उनसे ऑफिसर्स के पास भेज दिया। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने लाइक मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री पकड़ा। आफ्टर डैट पोर्ट ऑफ एंट्री लेने के बाद उन्होंने मेरा स्टडी परमिट और मेरा कोऑप परमिट प्रिंट करके मेरे को दिया, ऑफिसर्स के पास भेजा। और उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, वरना लोग बोलते हैं कि टोरंटो में जो
मतलब इमिग्रेशन वगैरह बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक वहाँ पे ना एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि क्या क्या आप हैंडी रखो, रेडी रखो, जैसे कि ऑफ़र लेटर हो गया, अपना डिक्लेरेशन हो गया, ये सब। एनरोलमेंट लेटर का कहीं बहुत हल्ला पड़ रहा था सैनिका वालों का। तो मैं बताऊं, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। एनरोलमेंट लेटर क्या, मैंने सब कुछ हाथ में रखा था, मैं देने वाला था। उन्होंने जस्ट बोला कि आप अपना स्टडी परमिट दो, बस। स्टडी परमिट उन्होंने मुझसे लिया। स्टडी परमिट लेने के बाद उन्होंने वो तभी मुझे वापस कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं फिर बाहर आ गया, फिर तो आपको पता ही बैगेज वगैरह कलेक्शन होती है। बैगेज कलेक्ट करके मैं बाहर आ गया। तो बस यही प्रोसेस था, बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस था। भले ही थोड़ा बहुत लाइन में लगना पड़ा, पर इतना कोई सीन नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे मतलब बहुत डरे हुए होते हैं कि इमिग्रेशन में हमसे ये ना पूछ ले, हमसे वो ना पूछ ले। अपना बताऊं तो मुझसे तो कुछ नहीं पूछा, देखो बाकियों का मेरे को पता नहीं, पर इतना है कि आपको अपने कोर्स के बारे में और आपको अपने कॉलेज के बारे में, कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का पता होना चाहिए, डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए भी बेटर है, आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। 1+1 कोर्स के बारे में बड़ी जल्दी वीडियो आएगी डिटेल में, क्योंकि कईयों को होता है कि मुझे ब्रेक मिलेगी, बीच में नहीं मिलेगी, मेरे को भी था, बट यहाँ पे आए तो सब पता चला। बाकी कॉलेज में जाके थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके उनसे, डिपार्टमेंट से पूछ के मैं जल्दी वीडियो डालूँगा। तो ये वीडियो देखो और मज़ा लो, और स्टे ट्यून्ड, फॉलो वगैरह इंस्टा पे, एंड लाइक वगैरह एंड शेयर वगैरह कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में मेरे को बता देना कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेरीज़ है, क्योंकि जितना मेरे को पता है मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर नहीं किया तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा। सब अपना ख्याल रखिए और जल्दी से जल्दी कनाडा आइए तैयारी करके।